नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ, पारुल न्यूज उत्तराखंड देख रहे हैं आप। करेंगे खबरों की शुरुआत और सबसे पहली खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देहरादून समेत कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है वो 4.7 मापी गई। उत्तरकाशी, बरकोट, टिहरी, मसूरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह करीब 8:33 पर लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। देहरादून समेत कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.7 रही रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता। 8:33 पर राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी, बरकोट, टिहरी, मसूरी में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो आपको बता दें, टिहरी जिले में भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.5 मापी गई है। यानी जो भूकंप की तीव्रता है वो काफी ज्यादा रही है। और जियोलॉजिस्ट का कहना है कि उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। उत्तराखंड का ज्यादातर इलाका भूकंप के लिहाज से जोन 4 और 5 में है। कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी से 17 किलोमीटर दूर रहा। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5, 4.7 मापी गई। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। अनिल, भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 के करीब मापी गई है। किन जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और वहां के लोगों ने इस बारे में क्या चर्चा की है? जी पारुल, देखिए, अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो परिवेश है और उत्तराखंड के परिवेश को जो है बिल्कुल कई मौसमों के साथ साथ जो है कई चेतावनियों, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसी में जो अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल भूकंप का जो जोन है बिल्कुल 4 और 5 सेक्टर में जो है बिल्कुल उत्तराखंड है। और उत्तराखंड जो है उस भूकंप के साथ साथ जो है बिल्कुल हमेशा जो है बिल्कुल यही स्थिति बनी रहती है। तो उसी दौरान जो है आज सुबह 8:33 पर जो है भूकंप आया, जिसका जो केंद्र है वो उत्तरकाशी 17 किलोमीटर दूर चिन्नाटी जोन में रहा। और इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो 4.7 रही है। और 4.7 के साथ साथ जो उत्तरकाशी, बड़कोट, टिहरी, मसूरी तक और देहरादून तक जो इसके भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो क्या इस तरह से कभी पहले भी इतने ज़्यादा तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? और अगर जिस क्षेत्र में भूकंप, उत्तरकाशी से 17 किलोमीटर करीब दूर ये बताया जा रहा है एरिया जहां पर सबसे ज़्यादा जो रिएक्टर स्केल रहा या फिर सेंटर रहा भूकंप का वो इधर रहा, तो पहले भी कभी इस तरह की कोई घटना सामने आई? जी देखिए, अगर हम पहले की और बात करते हैं तो भविष्य में भी जो है और बिल्कुल इसको लेकर के जो है काफी अलर्ट जो है हिमालय हिमालय इंस्टीट्यूट कार्य कर रहा है कि ताकि आने वाले समय में जो है इस तरह की घटना का या भूकंप का जो है पहले ही पता चल जाए, तो ताकि किसी तरह की बड़ी जन हानि से बचा जा सकता है। और हम भूतपूर्व की बात करते हैं तो पहले भी जो है कई तरह के जो है कई बार इस तरह के जो है भूकंप आ चुके हैं। और भूकंप के साथ साथ जो है अभी कोई बड़े जान माल के नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आने वाले समय को लेकर चिंताजनक बनी रहती है। और इसकी चिंता को देखते देखते बिल्कुल भी जो है बारिश इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी लगातार लगे हुए हैं कि आने वाले समय में जो भूकंप का अगर पहले पता चल जाए तो बिल्कुल काफी उससे सावधानी बरती जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन अभी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो कई लोग घरों में सो ही रहे होंगे, 8:30 सुबह का ही समय था, तो कैसे क्या उनमें कोई डर का माहौल रहा या वो समय रहते बाहर आ गए थे? किस तरह से लोगों ने इस भूकंप से
दो चार होने की कोशिश की? जी देखिए, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सुबह 8 बजकर 35 मिनट का समय था, तो उस समय सभी लोग लगभग जाग चुके थे। जाग के साथ साथ अपने कार्य में लगे हुए थे, और जैसे भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोग जो है, अधिकतर जो है लोग अपनी बिल्डिंग से बाहर आ गए, घर से बाहर निकल गए, और बाहर निकलकर बिल्कुल कौतूहल का विषय बना रहा। और उसके बाद भी जो है संभावना यही जाती है, जब एक बार झटके आते हैं तो उसके बाद जो है कई बार ये देखा गया है कि वो 3 से 4 बार तक आते हैं। तो बिल्कुल इस समय पर जो है उत्तराखंड की जनता को जो है थोड़ा सा जो है अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि दोबारा भी नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में जो है अगर इससे बड़ी तीव्रता का आता है तो काफी बड़े जान माल का नुकसान हो सकता है। जी साहब। लौटूंगी अनिल आपके पास, अगली खबर पर जानकारी लेंगे आपसे। तो उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए, रिएक्टर स्केल पर जिसकी तीव्रता है वो 4.7 मापी गई। और इसके अलावा उत्तरकाशी से 17 किलोमीटर महज दूरी पर ही इसका सेंटर बताया गया। अपने आप में काफी परेशान करने वाली खबर है, लेकिन अब इस पर रिसर्च हो रही है और ये भी जो विशेषज्ञ हैं वो इस बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किस तरह से इस तमाम चीज़ों से पार पाया जा सके, या फिर पहले से ही अगर इस चीज़ का पता चल जाए तो और भी कोई घटना होने से पहले बचा जा सकता है। हालांकि ये शोध हमेशा होते रहते हैं और आगे भी होंगे। मुख्यमंत्री ने डीए की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां मुख्यमंत्री ने डीए की घोषणा कर दी है। कमेटी कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल अब टल गई है। डाउन ग्रेड वेतनमान को लेकर यह हड़ताल चल रही थी। तो सीएम ने की डीए की घोषणा, हड़ताल टल गई है। डाउनग्रेड वेतनमान को लेकर यह हड़ताल हो रही थी। अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, मुख्यमंत्री ने डीए की घोषणा कर दी है, जाहिर सी बात है जो हड़ताली थे अब वो वहां से हट गए होंगे, उनकी मांगे जो रही होंगी उसे पूरा करने की बात सामने आ रही है। लेकिन डीए की घोषणा और डाउनग्रेड वेतनमान पर कमेटी कर्मचारियों की जो बेमियादी हड़ताल थी वो खत्म हो गई है। मान गए हैं यानी कर्मचारी इस अनाउंसमेंट के बाद, इस घोषणा के बाद? जी पारुल, देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हमने कल इसी प्रोग्राम में बताया था कि कल मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम थे उनमें जो सबसे बड़ा शामिल यही मुद्दा था कि कर्मचारी कर्मचारी की जो है शिक्षक समन्वय समिति की जो है कल बिल्कुल बैठक थी। उसमें मुख्यमंत्री उनसे रूबरू हुए और उसके बाद जो था उनकी जो 20 मांगे थी उनको लगातार जो है सुना, और सिलसिलेवार सुनने के बाद जो है उन्होंने कल यही घोषणा की। सबसे बड़ी बात जो थी, जो राज्य कर्मचारी को 4% महंगाई भत्ता था उसकी घोषणा कर दी है, जिसको जो है अभी तक रोका हुआ था, और सोमवार को उसका शासनादेश जारी हो जाएगा। उसके अलावा जो डाउनग्रेड वेतन मामला है उसमें कमेटी बनाई गई है, और कमेटी के अंतर्गत जो है उस पर जो है इसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी। रिपोर्ट के बाद जो है उस पर जो है निर्णय लिया जाएगा। तो इसको लेकर के जो कर्मचारी अधिकारी में जो आक्रोश था वो थोड़ा सा जो है शांत हुआ। उन्होंने जो आंदोलन की चेतावनी दी थी उसको खत्म कर दिया है, और उसके बाद उन्होंने सरकार पर विश्वास जताते हुए कहा है कि जो भी हमारी अन्य 20 सूत्री मांगे हैं तो उन पर भी जो है बिल्कुल सिलसिलेवार कार्यवाही होगी, और उस पर भी हमें जो है न्याय मिलेगा। जी पारुल। बिल्कुल, अब जिस तरह से उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में जो उनकी परेशानियां हैं उनको उन पर भी सीएम संज्ञान लें, तो जाहिर सी बात है अब जब हड़ताल खत्म हो गई है तो अब अपने अपने क्षेत्र में लौट गए होंगे। जो हड़ताली हैं अपने अपने काम पर लौट गए होंगे। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने जब डीए की घोषणा की है, जाहिर सी बात है डीए यानी एक और राशि जो कर्मचारी हैं उनको देना, तो कितना फर्क बजट में पड़ने वाला है इस चीज़ का? इस बात देखिए, अगर हम बात करते हैं तो जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग है तो कर्मचारी अधिकारी वर्ग का बिल्कुल ये अपना एक अधिकार भी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो अभी दीपावली पर जो है दीपावली बोनस भी दिया गया था। बोनस के साथ साथ जो है जो 4% महंगाई थी, महंगाई को लेकर के जो है अभी बिल्कुल सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया था, तो उसको लेकर कर्मचारी अधिकारी वर्ग जो काफी आंदोलनरत थे। तो अगर हम बात करते हैं तो कल जो है इसके विषय में जो है बिल्कुल निर्णय ले लिया गया है, और इससे जो है जो पूरा बजट है उस पर लगभग 5,000 करोड़ का जो है सरकार को घाटा उठाना पड़ेगा। जी पारुल। बिल्कुल अनिल, लौटूंगी आपके पास, अगली खबर पर जानकारी आपसे लेंगे। तो मुख्यमंत्री ने डीए की घोषणा कर दी है। कमेटी कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल जो थी वो खत्म हो गई है। डाउनग्रेड वेतनमान को लेकर हड़ताल हो रही थी और अब वो खत्म हो गई है। जो कर्मचारी हैं वो वापस लौट गए हैं।
कोचिंग संस्थानों पर छापा पड़ रहा है। देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां कोचिंग संस्थानों पर छापामार कार्रवाई चल रही है। बाल संरक्षण आयोग की टीम को खामियां मिली हैं। बिना मान्यता के कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे थे, जिसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मान्यता देने से पहले जो कोचिंग सेंटर्स में महत्वपूर्ण बिंदु हैं या फिर जो नॉर्म्स होते हैं उसका पालन करना होता है कोचिंग सेंटर्स को, कोचिंग संस्थानों को, जिसमें हमने देखा था कि एक घटना भी सामने निकल कर आई थी, जब कोचिंग सूरत से एक घटना सामने निकल कर आई थी, जहां कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी और कितने सारे बच्चे जिन्होंने छत से या तीसरी चौथी माले से कूद कर अपनी जानें बचाई थी। और कोचिंग सेंटर्स में तमाम नॉर्म्स का पालन किया जाए, मान्यता उन्हें प्राप्त हो, लेकिन ऐसा शायद नहीं है, जिसकी वजह से अब छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसके पीछे उत्तराखंड में देहरादून में वजह क्या है, जान लेते हैं अनिल। छापा मारा जा रहा है कोचिंग संस्थानों पर, खामियां ढूंढी जा रही हैं, नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं शायद कोचिंग सेंटर संस्थान। जी पारुल, देखिए अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में जितनी भी डिफेंस एकेडमी चल रही थी, तो डिफेंस एकेडमी को लेकर जो उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं विनोद कपरवाण जी, तो उनकी अगुवाई में जो है बिल्कुल ये डिफेंस एकेडमी जो संस्थान है उन पर जो है कार्रवाई की गई, उन पर जो है छापेमारी की गई। तो उसके छापे के अंतर्गत जो है जो उनको 5 जो है संरक्षण ऐसे मिले जो कोचिंग सेंटर जो बिल्कुल ना ही रजिस्टर्ड थे और ना ही रजिस्टर्ड के साथ साथ जो है बहुत भारी भरकम मोटी फीस ले रहे थे। और फीस लेने के बावजूद जो है देखिए जो कोचिंग संस्थान होते हैं उसके साथ साथ फीस के अलावा उनको जो है एक क्राइटेरिया होता है कि आप जो है जो उसमें शिक्षक हैं, जो गुणवत्ता है आप किस स्तर की देंगे, किस स्तर की नहीं देंगे। तो उसके अलावा वो जो उन्होंने वहाँ छापे में ये पाया कि वहाँ पर जो शिक्षक थे वो भी गुणवत्ता परक नहीं थे और वो भी जो मानक के अनुसार नहीं थे, और जिसके एवज में ये जो है करीब अच्छी मोटी फीस ले रहे थे। जिनकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी बंसल टावर करणपुर स्थित है, उसके अलावा दुर्गा डिफेंस एकेडमी करणपुर स्थित है, और कैंडेट डिफेंस एकेडमी अमन विहार सैदा रोड पर स्थित है, उसके अलावा कैंडेट डिफेंस एकेडमी करणपुर स्थित है, और जीएस डिफेंस एकेडमी की जो है वो बिल्कुल करणपुर में स्थित है, जिनकी जो है ये छापेमारी की गई है और इनको जो है बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन आप कोचिंग सेंटर्स पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जाते हैं। आप देखिए, कोचिंग सेंटर्स संचालित होना यानी एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं हो रही होगी। जाहिर सी बात है, कोचिंग सेंटर चलाने वाले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने पहले जगह ली होगी, उस पर बोर्ड लगाया होगा। वहाँ का जो थाना क्षेत्र लगता है तमाम कोचिंग सेंटर्स का, उन क्षेत्रों के जो थाना क्षेत्र है वहाँ तक क्या जानकारी नहीं पहुँचती? क्या उन तमाम चीज़ों का ध्यान थाना प्रभारी या फिर चौकी संचालक जो है वो नहीं रखते कि अगर किसी जगह पर कोचिंग संस्थान या किसी भी तरह का कोई भी चीज़ ओपन हो रही है, नई चीज़ चालू हो रही है, तो वहाँ पर ये ध्यान रखा जा सके कि वो तमाम नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जब संचालित हो जाते हैं, धड़ल्ले से चलने लगते हैं, स्टूडेंट्स पहुँचने लगते हैं, वो फीस जमा कर देते हैं, उसके बाद इन सब चीज़ों का होना कहाँ तक सही है? जी पाल, देखिए अगर हम बात करते हैं तो अगर पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो देहरादून में या कोई भी शहर है तो वहाँ पर जो तो कई बार हमको देखने को मिलता है, वहाँ पर कई जो है कोचिंग संस्थान के साथ साथ अवैध होटल और अवैध रेस्टोरेंट और अवैध जो है बिल्कुल गेस्ट हाउस तक जो है चलते आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है बिल्कुल जो है ये देखने वाली बात होती है कि प्रशासन जो है बिल्कुल मूक बधिर बना रहता है। तो ऐसा ही मामला ये आया कि जब देखिए इतना बड़ा, क्योंकि जो करणपुर क्षेत्र है वहाँ पर बिल्कुल जो डीएवी कॉलेज है, डीएवी कॉलेज के साथ साथ वहाँ पर जो पूरा जो एरिया है वो कोचिंग संस्थानों से घिरा हुआ है। आप प्रति एक घर में, प्रति एक गली में जो है वहाँ पर आपको विभिन्न तरह के कोचिंग संस्थान वहाँ पर मिलते हैं। तो वहाँ पर ऐसी वाली बात आती है, अगर प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की या पुलिस प्रशासन ने इस तरह की जाँच क्यों नहीं करता, तो ये जांच का विषय है और इस पे आने वाले समय में कुछ ना कुछ जो है कार्रवाई प्रशासन को करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास। अनिल बने हुए हमारे साथ। तो कोचिंग सेंटर्स पर अब बाल संरक्षण आयोग जांच कर रहा है, छापामार कार्रवाई चल रही है, जहां पर जो सेंटर्स नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे उनको कहीं ना कहीं वार्निंग भी दी जा रही है, कार्रवाई भी की जा रही है। देहरादून से ही खबर, जहां याटियों पर चार्जशीट दाखिल हुई है। याटियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। चालान की राशि में गबन का आरोप है। ऋषिकेश में तैनाती के दौरान गबन किया था। याटियों के खिलाफ चार्जशीट
दाखिल की गई है। अनिल हमें जानकारी दे रहे हैं कौन ARTO है अनिल जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और क्या कुछ ये पूरा मामला है। और अगर हम बात करते हैं तो आनंद कुमार जायसवाल जो कि जो है ARTO ऋषिकेश में तैनात थे, तो ऋषिकेश में तैनाती के साथ साथ 2017 का यह मामला था, तो उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने जो है बिल्कुल 2010 से 2015 के बीच जो है जो राजस्व वसूली हुई थी उसके प्रपत्रों में धोखाधड़ी करते हुए राजकोष में कम राजस्व जमा कराया था। और इस बार सितंबर में अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल ये हमने भी प्रमुखता से खबर चलाई थी अपने चैनल पर कि देखिए ये जो है बिल्कुल सितंबर में जो है परिवहन मुख्यालय में इनको तैनात कर दिया गया था आनंद जायसवाल को, और वहां पर जो है इनको विजिलेंस के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। विजिलेंस में जांच के बाद जो है आज इन पर जो है करीब 29 लाख रुपए का गबन करने का आरोप है। तो उसी में जो है आज इनकी चार्जशीट दाखिल कर दी है और दाखिल करने के साथ साथ इनको 420 धारा धोखाधड़ी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में के तहत इनको चार्जशीट दाखिल की गई है। जी पारुल, बिल्कुल लौटूंगे आपके पास अनिल दोबारा। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। देहरादून से ही अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां भर्ती परीक्षाओं में नकल का मामला, नकल रोकने के लिए ड्राफ्ट बनाया गया है। विधानसभा में विधेयक आएगा, इस ड्राफ्ट पर चर्चा होगी, पारित होगा। बड़े फैसलों की तैयारी की जा रही है, तो ड्राफ्ट बनाया गया है नकल को लेकर। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, नकल को लेकर किस तरह से ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, नकल रोकने के लिए क्या कुछ प्लान सरकार कर रही है, और बड़े फैसले कौन से वो हो सकते हैं जिनको उठाने की तैयारी है? जी पारुल, देखिए अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में पिछले 2 महीने से बिल्कुल ये मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ है। जितनी भी भर्तियां हुई हैं और जो कई आयोग हैं उन पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं UKSSC द्वारा जो है बिल्कुल सबसे बड़ी गड़बड़ियां आई थी और बिल्कुल 8 जो परीक्षाएं थी, 8 परीक्षाओं को लेकर जो है गड़बड़ी की एक जांच हुई थी, जिसमें 4 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। और उन परीक्षाओं को रद्द करने के बाद उन जो परीक्षाओं की जो है जांच है वो STF एजेंसी को दी गई थी, और STF एजेंसी ने बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हुए उसमें अब तक 42 आरोपियों को जो है बिल्कुल गिरफ्तार किया गया था। परंतु अगर हम बात करते हैं इतनी मेहनत के बाद जो है जो कार्यवाही होती है, तो कार्यवाही के बाद जितने भी आरोपी थे सब कोर्ट चले गए और कोर्ट से जो है काफी हद तक जमानत मिलनी शुरू हो गई है, कुछ को मिल चुकी है और बाकी जो है प्रक्रिया में लगे हुए जमानत की। तो ऐसे में प्रश्न यही बनता है सरकार के सामने और बिल्कुल जांच एजेंसी के सामने कि हमने इतनी बड़ी मेहनत की और गिरफ्तारी करने के साथ कहाँ से गिरफ्तार किया, उसके बाद जो है बिल्कुल आरोपी लचीले कानून की वजह से जो है बिल्कुल जो है जमानत लेकर के बरी हो जाएंगे, और जमानत के साथ जो है बिल्कुल उनको बिल्कुल जो अभी तक जो धाराएं हैं वो नाकाफी हैं उनके गुनाह के अनुसार। तो उसको बिल्कुल सरकार ने कमेटी बनाई थी और कमेटी के साथ साथ ये गठन किया गया था कि आने वाले समय में बिल्कुल इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, और बिल्कुल जो इस तरह की नकल कार्यवाही होती जो या गिरोह की कार्यवाही होती है उसका बिल्कुल एक कानून बनाकर एक अध्यादेश बनाया जाएगा। तो उसी विषय में जो है बिल्कुल कमेटी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है जो अभ्यर्थी अगर नकल का दोषी माना जाता है तो उसको 2 साल के लिए डिबार किया जाएगा, और 2 साल के साथ साथ उस पर जो है जुर्माने के साथ साथ उसको जेल का भी प्रावधान रहेगा। और अगर हम बात करते हैं जो अगर बीच में जो संस्था परीक्षा कराती है, जो जांच कॉपी की जांच करती है, अगर उसके द्वारा कोई जो है किसी तरह की गड़बड़ी अगर सामने आती है तो उसको लगभग 10 साल की सजा और बिल्कुल जो है बहुत भारी भरकम उसको जुर्माने के साथ साथ जेल भी होगी, और आने वाले समय उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। और इसी तरह से जो नकल गिरोह माफिया अगर वो इसमें सक्रिय पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो इस तरह का अध्यादेश लाया जा रहा है कि उनको जेल के साथ साथ उनको 10 लाख रुपए का जुर्माना और जो उनकी जो प्रॉपर्टी संपत्ति है उसको कुर्क करने की जो है जब्त करने की जो प्रक्रिया अध्यादेश में रहेगी, इस तरह का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। लौटूंगे आपके पास अनिल, अगली खबर पर जानकारी लेंगे। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। खबर आपको बता दें उत्तराखंड से ही, जहां 2 दिन बर्फबारी के आसार हैं। यहाँ पे 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश के आसार हैं। टिहरी में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ में सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड में बारिश के आसार हैं। मौसम को लेकर जानकारी और ले लेते हैं, अनिल हमारे साथ जुड़े हुए। तो 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं अलग अलग जिलों में। अनिल,
जी पाल, देखिए अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड मौसम विशेषज्ञ विक्रम सिंह नेगी जी ने अभी बिल्कुल कल अलर्ट जारी किया है कि बिल्कुल उत्तराखंड में जो है 2 दिन जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है भारी बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावना है। और उनको देखते अगर हम बात करते हैं तो रविवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। और साथ साथ सोमवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून में भारी हल्की बारिश के आसार हैं। जी पारुल। बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।